वेलकम बैक टू जोर का जोर। नाजरीन, मीर अब्जी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, इससे कबल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम जिक्र कर रहे थे कि जब दोबारा हम आएंगे तो टॉस शुरू होने वाला होगा और बिल्कुल ही 3 से 4 मिनट रहते हैं और टॉस की अपडेट आ जाएगी। और देखना यह है कि टॉस में कितना अहम फैसला है और क्या फैसला होता है, कौन सी टीम टॉस जीतती है, किस चीज़ को पहली प्रायोरिटी देती है, पिच क्या कहती है, क्योंकि आज दोनों ही टीम्स के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। पेशावर ज़ल्मी कल के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद आज दोबारा हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपनी पूरी कोशिशों के साथ नसीम शाह के साथ, शादाब के साथ दोबारा से हाजिर है। नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब स्टैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे स्टैट्स के माहिर उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे, 1 घंटे में ज़रा फर्क नहीं पड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है ना, रोज ये सवाल होता है ना, जरा एनर्जी और बहाल हो जाती है। सेहत के हवाले से पूछते रहना चाहिए, फिटनेस बहुत जरूरी होती है स्पोर्ट्स में। हाफिज साहब, टॉस बिल्कुल ही अभी अपने रिजल्ट्स पर पहुंचने वाला है, अभी कुछ ही मिनट्स में टॉस का रिजल्ट आ जाएगा। किस टीम, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतता है तो क्या फैसला लेना चाहिए और पेशावर ज़ल्मी जीतता है तो क्या फैसला लेना चाहिए? देखिए, इसका इन्हिसार होता है कि पिच क्या है और क्या उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। टीमें कई दिनों से यहाँ पर खेल रही हैं और उनको ये भी मैच से 1 दिन पहले लगभग अंदाज़ा होता है कि कौन सी पिच इस्तेमाल हो रही है। या फिर घंटा डेढ़ 2 पहले पहुँचते हैं तो उस वक्त भी उनको मैच सबसे पहले जाके पिच ही देखते हैं, विजिट करते हैं कि कौन सी पिच हो सकती है। ये पिच के ऊपर बड़ा इन्हिसार है। एलेक्स हेल्स नहीं होंगे इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, इसके बाद के मैचेस में वो अपनी टीम के लिए दस्तयाब होंगे। तो देखना ये है कि अब वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन 1 आध मिनट में वैसे फैसला होने वाला है टॉस का, तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। एक प्रोसेस है मैच शुरू करने का। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बेहतर क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, अपने फ़ैसलों में थोड़ी तसलसल की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है। पेशावर ज़ल्मी ने आप देखें कि कल एक बड़ा करीबी मैच जीता लाहौर के ख़िलाफ़, तो उनका कॉन्फिडेंस ठीक होगा। उनके टॉप परफॉर्मेंस ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। आप साइम की बात करें, बाबर की बात करें, पॉवल की बात करें, उसके साथ साथ उनकी बॉलिंग में सलमान इरशाद बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फिर लूक वुड की गेंदबाजी जो है वो इससे पिछले मैच में तो उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, मैन ऑफ द मैच रहे थे। गुज़िश्ता मैच में, गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया वहाँ पर चूँकि हाई स्कोरिंग मैच था, रन्स हुए, लेकिन इनिशली इब्तदाई तौर पर वो अच्छी जगह पर गेंदें करके बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा करते हैं। फिर जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं याकूब, उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं। बड़ी अच्छी जगह पर उनके बॉल गिरते हैं और बल्लेबाजों को आज़ादाना रन्स बनाने का मौका नहीं मिलता, तो वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है उनके पास। फिर कल उन्होंने, आपने देखा कि साइम के साथ उन्होंने नया बॉल कराया, पहला ओवर कराया, कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की कोशिश की, वो कामयाब भी रहे, उन्होंने रन्स नहीं बनाने दिए लाहौर को। तो अब देखना ये कि आज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं, कहाँ आगे बढ़ते हैं, टॉस क्या होता है, प्लेइंग 11 क्या होती है, कि पेशावर ज़ल्मी कोई तब्दीली करता है अपनी कल की टीम में या नहीं करता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरीके से आगे बढ़ती है। टॉस के बाद पिच देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, लेकिन इस्लामाबाद को मैचेस जीतने चाहिए क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 बरसों में उनकी कारकर्दगी वो नहीं रही है जो होना चाहिए। ऑन पेपर्स बड़ी अच्छी टीम नज़र आती है, लेकिन कारकर्दगी में उसको तब्दील नहीं करने में कामयाब हो रहे हैं। शादाब हैसियत कप्तान, उनके ऊपर दबाव भी ज़रूर होगा, उन्हें इसको बेहतर परफॉर्म करना है। पाकिस्तान टीम के लिए भी वो कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन भी रहे हैं, और यहाँ पर आज़म खान के ऊपर भी होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दोनों टीमों में खिलाड़ियों ने आज उसको साबित करना है। मतलब पेशावर ने तसलसल को साबित करना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बेहतर कारकर्दगी की तरफ कदम बढ़ाना है। चीज़ें आगे चलेंगी। लो जी, अब 6:30 हो चुके हैं और मेरे ख्याल से टॉस का फैसला बिल्कुल आने वाला है और फिर हम ये देखेंगे कि टॉस का फैसला सही हुआ या गलत हुआ। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग टॉस पर ही बात कर रहे थे, हमने प्रोग्राम का इख्तिताम इसी चीज़ पर किया था। दोनों टीम्स में से टॉप स्कोरर कौन है? दोनों टीमों में से टॉप स्कोरर। अच्छा, कता कलामी की मादरत चाहता हूँ जी। टॉस हो गया है उमर साहब और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता है और वो फील्डिंग कर रही हैं, और इनकी प्लेइंग 11 जो है ये भी देख लेते हैं। साइम अयूब जो है, ये पेशावर ज़ल्मी की जो प्लेइंग 11 है, इसमें साइम अयूब हैं, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, ठीक है जी,
हसीबुल्ला भी खेल रहे हैं, रवमन पावल भी हैं, आसिफ अली, पॉल वॉल्टर, लूक वुड, नवीनुल हक, आरिफ याकूब, सलमान इरशाद, यानी कि अनचेंज टीम है। पिछले मैच में भी उनकी यही टीम खेली थी। दूसरी तरफ से जो टीम दूसरी है उसके साथ मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेइंग 11 है वो भी अभी शेयर कर देते हैं कि सेकंड में वो भी पहुंच जाएगी। लेकिन ये पेशावर जो है वो गया है अनचेंज, उनकी टीम में कोई तब्दीली नहीं आई है क्योंकि बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ कल भी वो आए हैं और बेहतरीन स्कोर उन्होंने किया है। उमर, स्कोर की बात हो रही है तो टॉप स्कोरर कौन है दोनों टीम से? क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली कितनी करेक्ट बात की, ये बॉलिंग कर रहे हैं ना यूनाइटेड। यस। तो आप ये देखें कि जब ये बॉलिंग जब करते हैं ना बैटिंग सेकंड, हाँ, तो वो जो है उसके बाद थोड़ा सा उनको बेहतर रहता है, एज रहता है। तो आप ये देखें, यानी वो अपनी एक परफेक्ट ग्रिप के साथ ही गए हैं। ऐसा ही है। और जहाँ तक टॉप स्कोरर्स की बात करें तो थ्रू आउट अभी जितने मैचेस हुए, कामरान अकमल 505 रन स्कोर किए अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, और एलेक्स हेल जो कि आज नहीं खेल रहे उन्होंने 258 किया हुआ है अगेंस्ट ज़ल्मी। तो ये बेहतरीन। बाकी इंडिविजुअल स्कोर है वो आपसे अभी शेयर करता हूँ, थोड़ा सा ज़रा मोमेंटम कायम हो जाए शो का। हाफिज साहब, एलेक्स हेल्स के ना होने से टीम को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, फर्क तो पड़ेगा, उनकी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है यूनाइटेड अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, बिलखुसूस पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलते हैं। और एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, इनका रॉकी भी इनके साथ रहे, तो ये अब वो नहीं है। लेकिन ये हमेशा से ही PSL में हमेशा से ही इस्लामाबाद यूनाइटेड पावर प्ले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के ऊपर ही निसार करते रहे। और एलेक्स हेल जो हैं वो अगर 6, 7, 8 ओवर खेल जाएं तो मैच बड़ा आसान कर देते हैं यूनाइटेड के लिए। नहीं है, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। अगर कोई और उनकी जगह पर आता है तो वो कैसे इस मैच को अप्रोच करता है, तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड को उनकी कमी महसूस हो सकती है। दोनों जब मुनरो और ये खेल रहे होते हैं तो दोनों एंड से स्ट्राइक होता है, दोनों एंड से चार्ज होता है, तो ज़ल्मी को वो फ़ायदा होगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कहीं ना कहीं ये वाला जो आज एलेक्स हेल्स की शिरकत नहीं है, उससे उनको नुकसान हो सकता है। और इस्लामाबाद देखे पहले ही उनको मैचेस जीतने की ज़रूरत है, और अगर आपके अहम मैचेस में टॉप प्लेस ना हो तो नुकसान उसका होता है, क्योंकि बड़े मैचेस में या मुश्किल मैचेस में जो तजर्बाकार खिलाड़ी होते हैं, जो बार बार उन हालात से गुजर चुके होते हैं, उनको वो डील ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं प्रेशर को। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनका नुकसान तो होना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मनरो जो है ना काफी अरसे से नहीं परफॉर्म कर रहा। उनकी लीग में परफॉर्मेंस अभी कोई इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि अगर अब देखें ना, परफॉर्म शाहीन भी नहीं कर रहे थे काफी अरसे से, हारिस की भी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, जमान भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, फ़खर जमान की कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन जो नुमाया खिलाड़ी होते हैं, टीमें उनके ऊपर एतमाद करती हैं, क्योंकि उनको फॉर्म में वापसी के लिए एक आध अच्छी इनिंग्स की जरूरत होती है। वो वापस आते हैं तो फिर क्लिक कर जाते हैं, लंबा खेल जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, मैं चाहूंगी कि हाफिज़ साहब, प्लेइंग 11 हमारे सामने आ चुकी है। प्लेइंग 11 एक तो आ गई है, मैंने आपको बता दी है, दूसरी ढूंढ रहा हूँ। बस ठीक है, दूसरी जैसे ही प्लेइंग 11 आएगी तो हाफिज़ साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि आज उबैद शाह खेल रहे हैं या हुनैन शाह खेल रहे हैं। नसीम शाह के साथ उनके कौन से भाई जो हैं वो उनमें हुनैन खेल रहे होंगे। हाँ, यकीनन हुनैन खेल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कोई तब्दीली सामने आ जाए। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि दोनों टीम्स के मुतालिक मुझे तफसीलन सुकून से कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए। जी बिल्कुल, ये अब स्टार्ट करेंगे मोहम्मद असगर से। ये 2016 की बात है और उन्होंने उस दौर में 3 स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए थे, एक मोहम्मद नवाज, जफर गौहर और मोहम्मद असगर। तो मोहम्मद असगर को काफ़ी एक फाइन प्रोस्पेक्ट समझा जा रहा था, और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बहुत उम्दगी के साथ जो है बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर्स में 20 रन दिए और 3 विकेटें ली, और उनका साथ निभाया सीनियर उनके पार्टनर ने वहाब रियाज ने, उन्होंने भी 3 विकेटें ली। और ये मैच जो है पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किया था, और इसमें बैटिंग में तमीम इकबाल ने जो है साथ दिया। उन्होंने 51 बॉलों पे 51 रन स्कोर किए थे, रन बॉल। दो के ये इतना कोई हाईएस्ट स्कोरिंग मैच नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ज़ल्मी कॉम्प्रिहेंसिवली जीता था, और तमीम इकबाल के अलावा किसी बैटर ने 16+ रन स्कोर नहीं किए थे उस मैच में। तो ये एक बात है। फिर आप उसके बाद आप आ जाए, क्या नाम है, तमीम इकबाल ही की बात करते हैं। अगला मैच हुआ था इसी सीजन में, वो तमीम इकबाल ने और बेटर किया परफॉर्म, और उन्होंने 88 रन स्कोर किए और मैच जितवाया पेशावर ज़ल्मी को अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। और फिर ये एलिमिनेटर हुआ था उसी ही सीजन में 2016 इनॉग्रेल में, और शर्जील खान ने जो है बड़े ही ब्लिस्टरिंग नॉक खेला
62 बॉलों में 117 किए और टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी उन्होंने जो है हिट की थी और वो भी बहुत उम्दगी के साथ उन्होंने मुजाहरा किया और एलिमिनेट कर दिया पेशावर ज़ल्मी को, जिस टीम ने उनको पहले 2 मैचेस में हराया था राउंड में, वो नॉकआउट स्टेज में जो है उनको एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस उनका अब बिल्ड हुआ कि उन्होंने टाइटल अपने नाम किया पहला। और इसके बाद आप आ जाए मोहम्मद शमी ने एक इंस्टेंस पे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, उन्होंने 3 विकेटें ली, 26 रन देखे और 3 कैचेस पकड़े। अच्छा, वो असगर की बात की थी ना मैंने कि 3 उन्होंने विकेटें ली, 20 रन देखे, उन्होंने 2 कैचेस भी किए तो उस मैच में। और उसके बाद जब उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जब उनको मिला तो उन्होंने जब अपने जज्बात का इजहार किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पठान है तो वो जो है कहते हैं कि पठानों के हाथ बड़े होते हैं तो वो कैच नहीं छुटता उनसे। बड़े इंटरेस्टिंग बात की थी। क्या बात है। अच्छा जी, हैदर अली आए हैं एलेक्स हेल्स की जगह पर और कॉलन मुनरो, सलमान अली आगा, बाकी मेरा ख्याल वही टीम है। जॉर्डन कॉक्स भी हैं, आजम खान भी हैं, शादाब खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हुनैन शाह, नसीम शाह और टैमिल मिल्स। तो ये एक ही तब्दीली हुई है, वो हैदर अली आए हैं उनकी जगह पे, एलेक्स हेल्स की जगह पे। हैदर अली के लिए भी ये मौका है क्योंकि इनको जितने मौके अब तक मिले हैं PSL में ये उनसे इंसाफ नहीं कर पाए हैं। तो अब एलेक्स हेल्स की जगह पर इन्हें रन्स करना पड़ेंगे। कॉलन मुनरो 1 इनके, जॉर्डन कॉक्स 2 और उसके साथ साथ टैमिल मिल्स 3। ये 3 इसका मतलब ये है कि ओवरसीज़ प्लेयर हैं। इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, बॉलिंग देखें ना, नसीम 1, मिल्स 2, हुनैन 3, फ़हीम 4, ये जॉर्डन कॉक्स 5, शादाब 6, सलमान अली आगा 7। ऑलराउंडर्स की टीम है। सलमान अली आगा बड़ी अच्छी फॉर्म में, रन्स किए उन्होंने अभी तक। और शादाब देखें अब किस बैटिंग ऑर्डर के साथ जाते हैं। यूनाइटेड चूंकि बॉलिंग कर रहे हैं पहले, एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है पेशावर ज़ल्मी को। इनके लिए मुश्किल होगा अगर इनके रन्स हो सकते हैं, शायद उनके पास उनकी बैटिंग पावर अच्छी है, शायद मुश्किल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। मेरा ख्याल है मुश्किल होगा क्योंकि देखना इमाद की बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है, फ़हीम अशरफ की बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है। 2 बॉलर्स ये हो गए। शादाब खान खुद एक आध मैच में उन्होंने थोड़े से अच्छे बॉल किए लेकिन वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट नज़र नहीं आ रहे जितना उनको होना चाहिए। तो जब आपके 3 खिलाड़ी जो हैं मीडियम पेसर हैं, फ़हीम अशरफ, इमाद को अभी पिछले मैच में मेरा ख्याल सिर्फ 2 ओवर्स करवाए थे कप्तान ने और वो भी उतने ज़्यादा अच्छे एतमाद के साथ ना हो तो एक फ़ायदा ज़रूर पहुँच सकता है पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन देखना ये कि क्या, क्योंकि इमाद बड़े तजर्बाकार हैं T20 क्रिकेट के, शादाब खुद बड़े बासलाहियत हैं, मुश्किल होगा वैसे मेरा ख्याल है इनके लिए। पहले रन्स अगर इनको विकटें इब्तदा में, बाबर की विकेट सबसे ज़्यादा अहम है और अगर बाबर की विकेट निकलती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा हौसला ज़रूर होगा। अगर बाबर की विकेट नहीं निकलती है, पार्टनरशिप लग जाती है तो इस बॉलिंग में वो जान नहीं है कि ये बाउंस बैक करेगी, मुश्किल है। बट टैमिल मिल्स को रन्स होते ही जाते हैं, वो मतलब ये नहीं है कि वो कंटेन करते हैं, उनको रन्स होते जाते हैं। ये मुश्किल होगा इस्लामाबाद। वन साइडेड मैच हो जाएगा। नहीं, वन साइडेड नहीं कहा जा सकता मीरब, लेकिन कहने का मतलब ये कि इनको मुश्किल होगा क्योंकि ये वाली जो बॉलिंग है ना, इसमें इतनी ज्यादा आपको जान देखें, लाहौर भले आप उनको ये कहें कि उनको रन्स हो रहे हैं लेकिन उनमें वो जान मौजूद है कि वो बाउंस बैक करेंगे ड्यूरिंग मैच ही। अगर उनके इब्तिदा में अच्छे ओवर्स नहीं हुए तो दरमियान में वो वापस अटैक कर सकते हैं और आपको गिरा सकते हैं। बिल्कुल सही। ये वाली जो खूबी है ये इस टीम में नजर नहीं आती। इवन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स में ये जान मौजूद है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि सलमान इरशाद बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं दरमियान में, इनिंग्स के दरमियाने हिस्से में। फिर इसके साथ साथ लूक वुड बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। याकूब जो उनके आरिफ याकूब राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, उनकी बॉलिंग में ये क्वालिटी आपको नजर आती है कि वो बाउंस बैक कर लेंगे, लेकिन इसमें वो निस्बतन कम है। उसकी वजह ये है, ऐसा नहीं कि सलाहियतों में कमी है। शादाब को बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। इमाद 4 ओवर्स अगर पूरे नहीं कर रहे हैं तो फिर कप्तान कुछ ना कुछ तो वजह होगी कि नहीं करवा रहे हैं। और फ़हीम अशरफ जो हैं उनकी पेस को उस साइड पे नहीं और ट्रू बैटिंग पिचेस के ऊपर बड़ा मुश्किल होता है फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, अभी विकेट्स की बात हो रही है, बॉलिंग की बात हो रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि दोनों टीम्स में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने विकेट सबसे ज्यादा ली है? जी, सबसे ज्यादा विकेट पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ली थी हसन अली ने 29। अब हसन अली तो जो है किंग्स में चले गए और इसी तरह वहाब रियाज ने 25 विकेटें ली है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की बात करें तो कैप्टन शादाब खान ने 17 विकेटें ली है अगेंस्ट ज़ल्मी और जबकि जो फ़हीम अशरफ जो कि अभी इन फॉर्म में नहीं, उन्होंने 16 विकेटें ली है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं वही हाफिज साहब वाली बात सामने आ जाती है कि बॉलिंग में बाउंस बैक करने की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है या किसी हद तक कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से लग रहा है
कि अगर पार्टनरशिप लग गई तो फिर मैच जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हाफिज साहब, आजम खान का भी कहना था इस हवाले से कि अगर आपको T20 में कोई अच्छे प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं तो आप प्लेयर्स को मतवातर मौके दें कि वो अपना खेल पेश करें। आप इस बात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े बासलाहियत हैं लोग, तो उनको उस वक्त देख रहे हैं ना जब वो PSL में आए हैं। 2016-17 से मुख्तलिफ लोगों से उनके हवाले से बातचीत भी होती रही है, उनको देखा भी है। 2015 से खेल रहे हैं मोइन खान क्रिकेट अकेडमी से रमजान टूर्नामेंट। उस वक्त से मैं जो है ना उनके बारे में शायद लोगों की अब राय कुछ और हो। 7-8 साल पहले भी ये ऐसे ही खेलते थे, मतलब ये उस वक्त भी इनको मिस्टर सिक्सर कहा जाता था। इनका शुरू में ही बहुत इब्तदा में इनका नाम जो है ना वो मिस्टर सिक्सर था। अब देखना ये है कि उनको पाकिस्तान के लिए भी वो मौके मिल चुके हैं, जो कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको पाकिस्तान खेलने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे होने के बावजूद भी शायद उनको मौका नहीं मिलता। 3 मैचेस उनको अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने खिलाए थे। अब मोहम्मद हफीज उस वक्त टीम के डायरेक्टर थे, अब वो नहीं है। मोहम्मद हफीज ने जो कहा है, उनका ये मानना था कि हमने उनको खिलाना था दोबारा, कि वो वर्ल्ड कप के लिए इनको तैयार कर रहे थे, जो कि एक सोच ठीक है कि आप किसी एक खिलाड़ी को अगर पकड़ते हैं तो फिर आप उनको कहें कि हम 5-6 महीने आपके साथ चल रहे हैं। तो वो उनकी सोच ठीक थी। लेकिन अब हफीज़ चले गए, हफीज़ का मानना यह है कि हमने इनको इसलिए उस वक्त 3 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया कि कहीं दोबारा नाकाम ना हो जाए और उनको दबाव बढ़ ना जाए। चूंकि उनका ये जहन था कि हमने इनको वर्ल्ड कप तक आगे लेकर जाना है, 14-15 मैचेस इसके बाद भी होंगे, उनको इनफ चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन अब हफीज़ नहीं है, जो नई टीम मैनेजमेंट आती है वो पता नहीं उनको मुंतखब करती है या नहीं करती है। इस हवाले से तो ये बात ठीक है कि तसलसल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर खेलते हैं ना, तो आपको एक मौका भी मिले तो आपको उससे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, वो भी तो लोग होते हैं जो पहले ही मैच में आते हैं, छा जाते हैं, उसके बाद जरूरत बन जाती है। जब आपके साथ नाकामियां जुड़ जाती हैं ना, तो फिर आप लोगों के रहमो करम पर होते हैं। बिल्कुल सही। ये उनको खुद भी बता देना चाहिए कि वो कितने मैचेस उनके ख्याल में उनको मुसलसल मिले तो वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं। 3 मैचेस आपको पाकिस्तान की तरफ से मिले, इससे पहले शारजा में पाकिस्तान की टीम के साथ गए, उससे पहले इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम के साथ गए। पहले भी गए थे 2020 में ना, तो नहीं, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड में इनका डेब्यू हुआ था जब ये मिसबाउल हक थे ना, इंग्लैंड गए थे। तो उसके बाद अगर आप बायो बबल के दौरान, हाँ, तो उसके बाद ये शारजा में जब पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले अफगानिस्तान के खिलाफ, उस वक्त भी हुए। अब ठीक है, उनका चूंकि उनके पास रन्स नहीं आए ना, तो वो ये कह सकते हैं कि तसलसल के साथ मौके मिलने चाहिए, लंबे मिलने चाहिए। लेकिन जो मौके मिले हैं, क्या उनसे फायदा उठाया गया या नहीं उठाया गया, ये भी तो सवाल अपनी जगह पर मौजूद है ना। और अगर आपके ऊपर इतनी ज्यादा नजरें हैं, तो जो आपको टारगेट दिए गए थे, क्या आपने वो अचीव किए हैं? जो अहदाफ आपके लिए मुकर्रर किए गए थे, क्या आपने वो हासिल किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो जब आप ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है अगली बारी का। ठीक है, तो मेडल ऑर्डर तो विराट कोहली पर होते रहे हैं। तो किसी का जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों के फैसलों के मोहताज होते हैं, आपको इंतजार करना पड़ता है। बात उनकी ठीक है, तसलसल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहाँ तसलसल है? ये तो बड़ी आइडियल सी बात है ना, ये बहुत ही आइडियल बात है। और पाकिस्तान में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को मौका मिलता है लंबा, किसी को नहीं मिलता। कोई ऐसे हैं जो पहले हाथ ही इतनी शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं कि दोबारा उनको वापस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पेश नहीं आती। सो जो चीजें आजम के एंड पर हैं उनको ठीक करना है। वो बहुत बासलाहियत है, बहुत अच्छी, बहुत लंबी, बहुत उम्दगी के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन जो चीजें उनके करियर को बेहतर कर सकती हैं उनको उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, जब मौका आपके हाथ में आ गया है तो आपके हाथ में ही वो कहते हैं ना लाठी, और वो कि आप कर सकते हैं मैनेज उसको। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पे तो देखें नंबर भी आपका कंफर्म नहीं है, कभी कोई प्लेयर उस पर भी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं कि किसी तरह से बेहतरी लाई जा सके। अच्छा, एक बहुत ही अहम चीज़ मेरे जहन में थी जो मैंने जिक्र करना था जिसका, कि कल के मैच में सुनने में आ रहा था कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की फैमिलीज मौजूद थी, मैच देख रही थी, और इसी दौरान जो है वो उनके साथ कुछ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया है। तो इस हवाले से हाफिज साहब क्या अपडेट है? देखिए, ये ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से हुआ था एक वाक़या कि वो एक बॉक्स में उनके मोहम्मद आमिर ने, तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला साहब से कहा भी है। अब तो खैर मरियम नवाज साहबा आज हो गई हैं वज़ीर आला पंजाब, और मुबारकबाद उनको। अब ये केस उनके पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास नहीं है। मोहसिन नकवी साहब अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गए हैं कुल वक्ती। आज की तारीख से पहले तक वो जुज़ वक्ती थे, या आज दोपहर तक वो जुज़ वक्ती थे, अब वो कुल वक्ती चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गए हैं।
तो अब वो केस अगर उनके पास आता है तो उसके बाद फिर वो आगे जाएगा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, तो मोहम्मद आमिर की अब अपील तो उनसे है। हाँ। बुनियादी तौर पर उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है, वज़ीर आला कोई भी हो, तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आपको ख्याल रखना चाहिए। जो अभी कल ही हमने बात की थी बाबर आजम की भी, शुएब मलिक साहब की भी बात की थी उनकी अहलिया के हवाले से। तो खिलाड़ियों की जो अहले खाना है उनका ज़िले इंतज़ामिया भी है ना, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। वो वहाँ पर मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी का जाती नहीं है, स्टेडियम किसी का भी नहीं है, ठीक है, वो लोगों के देखने के लिए ही मैच है। आप हर तरीके से आप बहुत से मुश्किल सूरत हाल को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर खिलाड़ियों के अहले खाना के साथ आप इस तरीके से ये रवैया इख्तियार करेंगे, उन्होंने तो ग्राउंड में खेलना है ना। अगर वो आपके बारे में ट्वीट कर दें, आपके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दें, मतलब ये नामुनासिब है। इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या पैगाम जाएगा? यार देखो, उन्होंने सरफराज के बच्चे आए हुए थे, उनका भी ख्याल नहीं किया। मोहम्मद आमिर की बीवी आई हुई थी, तो क्यों जाएगा स्टेडियम? तो फिर लोग कहते हैं यार तुसी अपने खिलाड़ियों का ख्याल नहीं रखते, साढ़े तुसी कितों रखना है। अच्छा, जहां शायकीने क्रिकेट जो स्टेडियम में मौजूद होते हैं, जहां उनसे गलतियां होती हैं हाफिज साहब, वहां पर इंतजामिया का भी एक काम है कि वो भी उनको प्रॉपर एंटरटेन होने दें, इस तरह के मामला ना लेकर आए। देखिए, ये जो बॉक्सेस वाला मामला है ना, जहाँ पे कि बॉक्स वीवीआईपी जहाँ पर बैठते हैं, ये बड़ी इसके जो हालात है ना वो इधर बड़े मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर बहुत ही हसास मामलात होते हैं। बहुत देखें ना, अहम लोग बैठे होते हैं, आपके जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो वहाँ पर होते हैं। मतलब अहम शख्सियात होती हैं। खिलाड़ियों की फैमिलीज भी अहम ही होती हैं, इसलिए बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ आपको हल निकालना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई बैठा हुआ तो चलो उठ निकला, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। बिल्कुल ये आप किसी को भी नहीं कह सकते हैं। इवन एक टिकट लेकर पहुंचा हुआ है ना, आप उसको भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आपने ये टूर्नामेंट करवाया किस लिए? लोगों को आपने बुलाया ना कि वो मैच देखने के लिए आए। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया है कि गलत फहमी भी हो गई है, हर वो आपके अपने खिलाड़ी है ना, आप मुतबादल बंदोबस्त करें उनसे कि आप प्लीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। अगर वो कहते हैं नहीं हमने साल में यहाँ बैठना है, तो आप जिनको वहां पर बिठा रहे हैं अपने मेहमानों को वहां पर बिठा दें। वो भी उसी जैसी जगह होगी ना जहाँ पर आप बिठा रहे होंगे। बस ये इस चेयर पे बैठ जाए, इस चेयर पे बैठ जाए, मतलब ये चेयर यहाँ पर पड़ी है, ये यहाँ पर पड़ी होगा, नहीं मैं ऐसे ही बैठना है, क्योंकि मैं अफसर ना, तो मैं ऐसे ही बैठना है। वो यूं लगी होती हैं कुर्सियां, तो बैठ जाए यार, उसमें क्या मुसीबत है? मैनेज करना पड़ता है हाफिज साहब। वैसे भी जो क्रिकेटर्स होते हैं इनकी फैमिलीज को ज्यादा रिस्पेक्ट बाहर आपका पैगाम ठीक नहीं जाता कि एक आम जो शायक है क्रिकेट का, जो एक शख्स टिकट देकर खरीद कर मैच देखने के लिए गया है, अगर आप तो उससे भी बर्ताव नहीं कर सकते बुरे तरीके से, जब आप खिलाड़ियों की फैमिली को इंपॉर्टेंस तो फिर आप किस तरीके से आप आगे पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है तो क्या करेंगे हाफिज साहब? अभी कल आपको एक फोन आया हुआ था वहां से, मेरा ख्याल है हॉलैंड से, लोग आपसे पूछ रहे थे हमने 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए पाकिस्तान है। 10 मिनट बाद आपको एक इंडिया से फोन आ गया कि मीरा मैंने वीजा लगवाना, मैं बता दें कैसे लगवाएगा, पाकिस्तान के मैचेस देखने के लिए आ गए हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं सलीम शमशाद साहब, उनको जर्मनी से फोन आ गया कि हमने मैच देखने के लिए आना है जी, हमें वो किस तरह से यहाँ पे लाहौर में कहाँ ठहरना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी तफसीलात इनके पास कैसे बंदा पूछे? वो तो मैं सुन रहा था ना पीछे खड़ा होकर। नहीं हाफिज साहब, मैं ये बात कर रही थी कि जो खिलाड़ी हैं इनकी फैमिली को इसलिए भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत इंतजार करते हैं, कई अरसे तक सब इंतजार करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आम शख्स जो टिकट खरीद कर जाता है ना, उसकी भी उतनी अहमियत है। बिल्कुल ठीक है। आप सबको इक्वली ट्रीट करें जहां जहां उसका पोर्टफोलियो है। ये नहीं है कि अगर कोई टिकट खरीद कर आया तो उसको आप डंडे मारना शुरू कर दें। उसकी भी उतनी इज्जत है, वो भी उतना ही इंसान है, वो भी उतना ही, उसकी भी उतनी अहमियत है। ठीक है। को अहमियत आपको किसी का चेहरा देख के उसकी इज्जत नहीं करनी। आप मेजबान है, आपने लोगों का ख्याल रखना है। ये जो स्टेडियम में जाते हैं ना शायकीन, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी मेजबानी कर रहा होता है, तो आपको आदाबे मेजबानी जो है वो आने चाहिए। ठीक है। ये जो लोग वहां पर बदतमीजी करते हैं उनके बारे में हमने कहा ना कि इनको भी जरा लताड़े, इनकी भी तबीयत साफ करें। ठीक है। इनको भी थोड़ा डंडे डुंडे पड़ने चाहिए जब ये हुदूद अपनी जो है उनसे तजावुज करें। तो जो मेजबान है उनके भी आदाबे मेजबानी भी जो है ना वो आपको आने चाहिए। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि बाबर और शादाब जब भी आमने सामने आए हैं, तो दोनों में से अगर आप इंप्रेशंस को देखते हैं या बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, तो प्रेशर किस पर ज्यादा होता है?
अच्छा, इससे पहले एक बात करना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, उमर से सवाल करो, उमर ने एक जवाब पहले से तैयार किया होता है। नहीं, वो तो खैर है, लेकिन ये क्रिकेट का जो जज्बा होता है ना, बीइंग अ फैन, हाँ। वो फैन ही समझ सकता है कि वो कितना जो डेस्परेट होता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स, ये कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट की, क्योंकि हमें क्रिकेट से लगाव है तो हम क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में बात करें, हाँ। तो वो फैंस को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो अब आप देखें 2017 में जब एक सिर्फ पाकिस्तान में मैच हुआ था, फाइनल था पाकिस्तान में, क्योंकि वो एक मैच पाकिस्तान ने करना था, बाद में वो डिसाइड होना था कि पाकिस्तान में शिफ्ट करनी है लीग पूरी कि नहीं करनी। तो वो आई डू रिमेंबर कि मेरा एग्ज़ाम थे, लेकिन मैं सारे ओवरनाइट जागा रहा और वो इंतज़ार था कि कब मैच होगा पाकिस्तान में और हम देखेंगे वो सारा कुछ। तो ये इस चीज़ का जो है ना, लोगों को ख्याल रखना चाहिए, इवन फैंस को भी ख्याल रखना चाहिए कि मैच देखने अगर आए हैं। अच्छा, फैंस ऐसी हरकतें नहीं करते हैं? नहीं, जैसे हुआ था ना, हाँ, ये कुछ मुझे लगता है ये ऐसे ही हाफिज साहब लोग होते हैं जो ना बस ऐसे ही, जैसे फैंस भी तो हुडिंग वगैरह करते हैं ना, पॉलिटिकल स्लोगन्स वगैरह, मैं वो इन टर्म्स ऑफ दैट मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए ख्याल रखे और फैंस को भी चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रांड अपनी है ना। हाँ, तो हमने म्यूचुअली मैनेज्ड चीज है, सबने अपने अपने रोल अदा करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी आपका सवाल दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये फैन के अंदर एक होता है कि वो अपने अल्फाज में इतना ज्यादा खो जाता है। उमर, जब भी शादाब और बाबर आमने सामने हुए हैं PSL में, तो एक बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए प्रेशर किस पर ज्यादा होता है? देखिए, अभी अगर हम रिसेंट स्टैट्स पे देखें ना, तो पिछले जो 5 मैचेस हुए हैं उसमें 3 मरतबा जो है ज़ल्मी जीते हैं, 2 बार जो है यूनाइटेड जीते हैं। तो दिस शोज के प्रेशर रन्स हाई ऑन द यूनाइटेड, ऑन शादाब 11। बाकी क्योंकि मसला ये है कि इनकी बैटिंग लाइन जो है ना, इम्प्रोवाइज नहीं करी, क्लिक नहीं करी। शादाब ही एक की टू सक्सेस प्लेयर है स्टैट्स के एतबार से। पिछले 10 मैचों में यूनाइटेड के लिए उन्होंने 206 रन किए। तो बाकी प्लेयर्स को भी चिप इन करना पड़ेगा। मुनरो को एज अ सीनियर पार्टनर रोल अदा करना है और प्लेयर्स को भी करना है। अभी तो पलरा जो है वो ज़ल्मी ही की तरफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, बाबर, क्योंकि बाबर की विकेट पर सबसे ज्यादा गौर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अगर बाबर की विकेट ले ली जाती है 10-12 रन के बाद ही, तो उसके बाद जो जिम्मेदारी पड़ती है वो किस पर है ज्यादा? क्योंकि साइम नहीं आना उसके बाद, लेकिन किस हद तक जिम्मेदारी है कि उनको अपनी पार्टनरशिप को कहाँ तक ले जाना जरूरी है? देखिए, सबसे अहम पार्टनरशिप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कि इन दोनों की बैटिंग, साइम और बाबर की ही बैटिंग ने बुनियादी तौर पर टोन सेट करनी है। और बाबर का हिस्सा उसमें ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाबर की तरफ से स्टेबिलिटी आती है। अगर उनके साथ साइम नहीं भी खेलते हैं, हारिस खेल जाते हैं या कोई भी दूसरा खिलाड़ी जो उनका साथ दे देता है, तो ज़ल्मी इतने रन ऑन बोर्ड ज़रूर कर सकता है कि उनके बॉलर्स के लिए इतना मार्जिन होगा कि वो इस मैच को जीत सकें। इनकी पार्टनरशिप से ज़्यादा बाबर के साथ किसी की भी पार्टनरशिप का होना जरूरी है। साइम खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर साइम नहीं भी खेलते हैं, उनके बाद हारिस ने आना है, पावल ने आना है, आसिफ अली भी हैं, जो भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले प्लेयर इसमें मौजूद हैं। अगर वो बाबर को सपोर्ट करते रहेंगे और बाबर एक एंड से लगे रहते हैं, तो रन ऑन बोर्ड अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं जी नाज़रीन, आज का जो हमारा ये जो मैच होगा स्टेडियम में वो बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि कल के मैच ने तो बस कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। मैच देखते देखते एकदम से ऐसे हालत होती थी और फिर डाउन हो जाते थे। बहुत डिफरेंट सूरत हाल थी। उमर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्टैट्स भी थोड़ा इसी तरफ जा रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये PSL बहुत सरप्राइज कर रहा है हमें। क्या होप कर रहे हैं, कौन सी टीम जो है वो विन कर सकती है? स्टैटिस्टिकली तो स्लाइटली जो मार्जिन अगर ओवरऑल करे तो ज़ल्मी के हक में जा रहा है, लेकिन यूनाइटेड के पास एक रवायत रही है कि एज एन अंडरडॉग स्टार्ट करते हैं और यकदम बाउंस बैक करते हैं, जैसे कि पहले सीजन के जो एग्जांपल हमारे सामने थी। और ज़ल्मी को जो है नॉकआउट स्टेज में लेकिन इन्होंने ज़्यादा हराया, तो वे भी जो है यहाँ पे हार जाए। कुछ भी हो सकता है। हाफिज साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? ये ना कहिएगा कि मैच देख के पता चलेगा, कोई प्रेडिक्शन भी दे दिया। पेशावर ज़ल्मी बेहतर टीम है, उनको जीतना चाहिए। यानी कि हाफिज साहब की नजरें पेशावर ज़ल्मी पर होंगी। अभी साहब, ये पूरे दिल से जो है वो आपका ध्यान पेशावर ज़ल्मी की तरफ होगा? देखिए, मेरा एक मसला ये है कि मैंने इससे पहले ट्रांसमिशन करनी होती है, वहाँ पर मेरी राय जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर जब मैंने तज्जिया करना होता है तो मेरी राय मुख्तलिफ होती है। अल्लाह करे कि जो पहला मैच जब लाहौर कलंदर्स ने खेला था और उसके बाद जो जिन ख्यालात का इजहार यहाँ पर हुआ था वो गलत साबित हो जाएं,
और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर जब टूर्नामेंट खत्म होगा तो आपको चाहिए कि वो निकलवाएं और उसको दोबारा से सामने रख कर पेश करें। नहीं हाफिज साहब जो है ना, ये जंजानी साहब के जो सितारे हैं ना, वो ज़्यादातर हाफिज साहब की तरफ आ चुके हुए हैं, क्योंकि हाफिज साहब की काफ़ी हद तक जो बातें हैं ना वो जंजानी साहब की तरह ना सच होती रहती हैं। बल्कि जंजानी साहब की भी एक दो बातें बीच में थोड़ी लड़खड़ा जाती है, सितारे आगे पीछे हो रहते हैं, आपकी सही होती है। तो आज करता है ना मीरब के क्रिकेट, आप अगर आप देखते हैं, आप समझते हैं किसी भी जगह पर आपको एक वक्त हो चुका हुआ है, आपको समझ अल्लाह ने दे दी हुई है, तो समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो बस ठीक है। फिर हर मैच में आपने अपने आप को मुंह धोना जाके उसके बाद उससे बेहतर है कि सुकून में आ जाए जिंदगी। नहीं बेहतर है, बेहतर है। तो लाहौर कलंदर्स के बारे में भी मेरा जो ख्याल था वो अभी भी वही है। गो कि मैं जब प्रेडिक्शन टेबल्स पर जाते हैं तो मैं हर मैच में लाहौर कलंदर्स, और आखिरी मैच तक भले वो हारे या जीते, ठीक है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स हमारी अपनी टीम है तो लाहौर कलंदर्स के नाम ही मैं बोलता हूँ। हालांकि मेरा ख्याल कारकर्दगी के एतबार से मुख्तलिफ है, वो मैंने पहले मैच के बाद उसका इजहार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसका नाम जरूर लेता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो यही है ना कि बस जैसा देश वैसा भेस वाली बात है कि मुख्तलिफ राय और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आपको आना पड़ता है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, उमर आपका बहुत शुक्रिया। जी प्लीज। ब्रैड हेडिन यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर विकेट कीपर, और उन्होंने 2017 के सीजन में 39 बॉलों पे 73 रन स्कोर किए, 73 एट द एज ऑफ 39, और वो बड़ा ब्लिस्टिंग नॉक था और क्रूज किया अपनी टीम को। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी जब हम चीजें लेकिन यूनाइटेड को ऐसा प्लेयर चाहिए होगा ना जीतने के लिए आज, जो कि और मेरे ख्याल से कि कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर जो है वो आज मिलना मुश्किल हो सकता है। फिर भी किस्मत का कोई पता नहीं है, सितारे और किस्मत और दुआएं कहीं भी पहुंचा देती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन आपके साथ कल वापस आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बात करेंगे मैच के हवाले से, मैच की क्या अपडेट होती है, कौन सी टीम जीती है, कौन सी हारती है, इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे अभी कुछ ही देर में, बल्कि कुछ ही मिनट्स में मैच शुरू होने वाला है। तो मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।